नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में यह नारा दिया था और उसके बाद में न्यूज चैनल से लेकर के तमाम आईटी सेल तक ने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके नरेंद्र मोदी की छवि बनाई, एक मजबूत नेता की, एक मजबूत नेता जो कि देश को लेकर के आगे बढ़ेगा और ना जाने देश को जो है वो कहां मंगल ग्रह तक पहुंचा देगा। इस प्रकार की छवि जो है वो नरेंद्र मोदी की बनाई गई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि पहले बीएसएनएल, एमटीएनएल, एलआईसी बिकी, उसके बाद में रेल का प्राइवेटाइजेशन किया गया और अब सबसे बड़ी जो है वो खबर, चौंकाने वाली खबर जो है वो आ रही है कि 4 बैंक जो है, जो 4 सरकारी बैंक हैं, उनको भी नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो प्राइवेट हाथों में सौंप रही है, एक तरह से उनको भी बेच रही है। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, वो प्रधानमंत्री व्यक्ति बनता है और उसके बाद में एक एक करके देश की जो तमाम संस्थाएं हैं उनको किस तरह से प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाता है वो आपके सामने है। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि 3 एयरपोर्ट जो है 50 साल के लिए, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम के जो 3 एयरपोर्ट थे वो मोदी सरकार ने 50 साल के लिए लीज पर दे दिए। लेकिन अब खबर आई है कि 4 बड़े बैंक जो है, सरकारी बैंक, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब सिंध बैंक, यूको बैंक, ये 4 बड़े बैंक मोदी सरकार बेचने वाली है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। किस तरह से एक एक करके देश की संस्थाएं जो है वो बेची जा रही हैं वो आपके सामने है। पीएमओ के आला अधिकारियों ने कहा कि इन बैंकों को निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रियाएं जो है वो जल्द पूरी कर ली जाएंगी और कोरोना वायरस की वजह से टैक्स का कलेक्शन जो है वो कम हो गया है, इसलिए सरकार का खजाना खाली हो रहा है। सरकार इन बैंकों को निजी हाथों में बेच करके पैसा जुटाना चाहती है। साफ तौर पर यह खबर है कि 4 बैंक जो हैं, सरकारी बैंक हैं, उनको प्राइवेट हाथों में सौंपा जाएगा क्योंकि ये बैंक घाटे में चल रहे हैं और अगर सरकार को इन बैंकों को बचाना है तो सरकार को अपनी तरफ से जो है इन बैंकों में पैसा लगाना होगा। लेकिन सरकार का खजाना जो है वो खाली हो चुका है, इसलिए सरकार जो है इन बैंकों में पैसा लगाने की बजाय, इन बैंकों को बचाने की बजाय, और वो लाखों करोड़ जो उपभोक्ता है इसके, वो कस्टमर है जिन्होंने सरकारी बैंक होने की वजह से जो है इसमें अपना खाता खुलवाया होगा, इसमें अपना पैसा जमा करवाया होगा, उनका भरोसा कायम रखने की बजाय सरकार अब इन बैंकों को बेच करके जो पैसा आएगा वो पैसा कमाना चाह रही है। यह है सरकार की हकीकत। वहीं पर आईडीबीआई बैंक जो है उसमें 41% यानी कि लगभग जो है 50% यानी कि आधा % जो है वो सरकार की हिस्सेदारी थी। लेकिन सरकार इन बैंकों को अगर बचाना चाहती है तो उन्हें बेल आउट के लिए एक बड़ा पैकेज जो है वो उपलब्ध कराना होगा और सरकार के लिए वो पैकेज सरकार के पास में है नहीं, क्योंकि खजाना खाली कर दिया है मोदी सरकार ने। ये मोदी सरकार दिवालियेपन की तरफ जो है उस देश को बढ़ा रही है, वो सबके सामने है और सरकार जो है वो अब इन बैंकों की हिस्सेदारी जो है वो बेच रही है। वहीं पर नवभारत टाइम्स जो कि एक बड़ा अखबार है, एनबीटी, उसमें खबर छपी है कि बड़े लेवल पर निजीकरण की सरकार तैयारी कर रही है। सिर्फ 5 बैंक और 2 इंश्योरेंस कंपनियां ही सरकार के पास में बचेंगी। उसके अलावा सरकार तमाम जो सरकारी बैंक हैं, 12 सरकारी बैंक हैं, उनको सरकार बेचने जा रही है। और जितनी भी सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, एलआईसी को जिस तरह से बेचा उसी तरह से जितनी भी सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, तमाम इंश्योरेंस कंपनियों को भी सरकार बेचेगी। सरकार के पास में मात्र सरकारी बैंक जो है वो 5 सरकारी बैंक बचेंगे और केवल 2 इंश्योरेंस कंपनियां बचेंगी। यह नवभारत टाइम अखबार की खबर है। माना जा रहा है कि सरकारी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक का निजीकरण किया जाएगा, यानी कि प्राइवेट हाथों में सौंपे जाएंगे। और इससे पहले पिछले साल 10 बैंकों का विलय करके 4 बड़े बैंक बनाए जा चुके हैं। इससे पहले आपको मालूम होगा कि पिछले साल जो है मोदी सरकार ने एक फैसला लेते हुए 10 बैंकों का विलय करके उनको 4 बैंकों में कन्वर्ट किया था, क्योंकि सरकार बैंक चला नहीं पा रही थी। और उसके बाद में अब जो है, अब खबर यह है कि 4 बैंक जो है सरकारी बैंक, आईडीबीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक और पंजाब महाराष्ट्र बैंक,
ये 4 बैंक जो है वो प्राइवेट हाथों में दिए जाएंगे, उनको सौंपा जाएगा प्राइवेट हाथों में। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार जो है वो आखिरकार एक के बाद एक जो है इसी तरह जो सरकारी संपत्ति है, सरकारी धरोहर है, उसको बेच रहा है। इससे पहले की सरकारों ने जो प्राइवेट संस्थाएं थी उनका सरकारीकरण किया, किस लिए? इसलिए कि ताकि ये जो निजी संस्थाएं हैं वो अपने कस्टमर्स के साथ में, अपने कर्मचारियों के साथ में कोई फ्रॉड ना कर सके, उनके साथ में कोई धांधली ना कर सके। इसलिए इससे पहले की जो सरकारें रही हैं उन्होंने प्राइवेट संस्थाओं का सरकारीकरण किया। और आपको मालूम होगा कि जिन बैंकों को आज मोदी सरकार निजीकरण करने जा रही है उन्हीं बैंकों का इंदिरा गांधी ने सरकारीकरण किया था। लेकिन अब जो है मोदी सरकार एक के बाद एक जो है, पहले बीएसएनएल, एमटीएनएल, फिर उसके बाद में एलआईसी और उसके बाद में जो है रेल भी 109 रूट पर जो है 154 जो है वो प्राइवेट ट्रेन जो है वो मोदी सरकार ने बेच दी है। प्राइवेट हाथों में जो है वो ट्रेनें बेच दी है। अब 109 रूट पर 154 ट्रेनें जो है वो प्राइवेट कंपनी चलाएगी, वही जो है वो किराया भाड़ा जो है वो वसूल करेगी। लेकिन अब जो जहां से मुनाफा आता है, जहां से पैसा आता है, जहां से सरकार की इनकम का बड़ा हिस्सा है बैंक, अब बैंकों का भी जो है वो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और बैंक को भी सरकार बेच रही है। सोचिए कि इतनी बड़ी खबर है, ये आपके सामने नहीं आ रही है, और जब ये खबर आपके सामने आएगी तो किस शक्ल में आएगी उसका आप अंदाजा लगाइए। जब ये खबर जब आपके सामने आएगी तब उस समय आपको न्यूज चैनल जो है वो ये बताएंगे कि जब ये प्राइवेट हो जाएंगे उस वक्त में कैसा काम होगा, कैसे फायदा मिलेगा, किस तरह से सरकारी बैंक में आपको पंखा चलता हुआ नहीं मिलता है, लेकिन प्राइवेट बैंक में जो है वो आपको एसी चलता हुआ मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन प्राइवेट बैंकों का यह भी तो होता है ना कि प्राइवेट बैंक रातों रात दिवालिया हो जाते हैं, रातों रात जो है वो सफा हो जाते हैं। किस तरह से हमने देखा है कि यस बैंक जो है वो डूब गया, किस तरह से हमने देखा कि पीएमसी बैंक, पंजाब महाराष्ट्र बैंक कॉर्पोरेशन बैंक जो है वो डूब गया। उसका पैसा जो है वो सरकार ने खुद जो है, आरबीआई ने उस पर रोक लगा दी कि जो उसके अंदर जो पैसा है, जो खाता धारकों का जो पैसा है वो खाता धारक अपना पैसा नहीं निकाल सकते। तो प्राइवेट और सरकारी बैंक का यही अंतर था, और इसीलिए चाहे कम ब्याज मिलता हो लोग अपना पैसा जो है वो सरकारी बैंक में रखना पसंद करते थे। लेकिन धीरे धीरे जो है हर एक सरकारी चीज को, हर एक सरकारी संस्था को जो है वो मोदी सरकार प्राइवेट हाथों में बेच रही है। 3 एयरपोर्ट जो है, गुवाहाटी और जयपुर और तिरुवनंतपुरम का 3 एयरपोर्ट जो है, इससे पहले अभी जो है हाल ही में 50 साल के लिए अपने मित्र अडानी को जो है वो मोदी सरकार बेच चुकी है। बताइए कि जो व्यक्ति जिसको लेकर के इतनी छवि घड़ी गई कि वो बहुत मजबूत जो है वो प्रधानमंत्री बनेंगे, देश को जो है शिखर पर पहुंचा देंगे, उन्हीं के कार्यकाल में आज किस तरह से एक के बाद एक सरकारी संस्थाएं जो है वो बेची जा रही है। लेकिन मीडिया सवाल नहीं करेगा। मीडिया जब आपको दिखाएगा तो ये चीजें उल्टी करके दिखाएगा, उसके फायदे दिखाएगा, लेकिन नुकसान उसके क्या है उन नुकसानों पर चर्चा नहीं करेगा। यह है सबसे बड़ी हकीकत। वहीं पर आईआरसीटीसी जो कि इंडियन रेलवे की साइट है, जिसके जरिए इंडियन रेलवे जो है वो कैटरिंग का काम करता है, टिकट बुकिंग का काम करता है, आईआरसीटीसी को भी अब प्राइवेट किया जाएगा, जिसके जरिए कमीशन के जरिए जहां पर आप टिकट बुक करते थे वहीं पर सरकार को कुछ पैसा जो है वो कमीशन के जरिए पहुंचता था। लेकिन अब वही पैसा जो है वो प्राइवेट कंपनियों को पहुंचेगा, और वो प्राइवेट कंपनियां जो है फिर अपने मन मर्जी के मुताबिक जो है वो ट्रेन का जो है वो किराया रखेंगी, ट्रेन का भाड़ा जो है वो अपनी मन मर्जी के हिसाब से तय करेंगी। लेकिन सरकार जो है, जिस सरकार को मुनाफा होना चाहिए था, वो सरकार, अगर कंपनियां जो है अभी घाटे में चल रही है, जो सरकारी संस्थाएं हैं वो घाटे में चल रही हैं, तो जाहिर तौर पर मोदी सरकार को जरूरत है कि उनके अंदर पैसा डाल करके उन संस्थाओं को बचाने का काम करे। लेकिन खजाने में पैसा है नहीं, इसीलिए मोदी सरकार जो है पैसा डालने की बजाय उनको बेच करके वहां से जो पैसा आ रहा है वो पैसा लेना चाह रही है। जाहिर तौर पर मोदी सरकार जो है वो एक मुर्गी को दाना खिला करके उससे एक एक अंडा लेने में यकीन नहीं रखती है। वो चाहती है कि एक ही दिन जो है वो मुर्गी को काट दिया जाए और उसके अंदर से अंडे जो है वो निकाल लिया जाए। लेकिन उसके बाद की हकीकत हमें मालूम है, उसके बाद की हकीकत यह है कि फिर ना मुर्गी रहेगी और ना अंडा मिलेगा। इसीलिए सरकार के हाथ में फिर जो है वो कुछ नहीं बचेगा, और पब्लिक को क्या मिलेगा? पब्लिक को डंडा मिलेगा। पब्लिक को डंडा मिलेगा अगर पब्लिक अपनी आवाज उठाएगी, पब्लिक महंगाई के खिलाफ जाएगी, पब्लिक कहेगी कि अगर ये जो किराया है वो इतना महंगा क्यों हो गया है, पब्लिक कहेगी कि बैंकों में जो पैसा हम रख रहे हैं उसका ब्याज इतना कम क्यों हो गया है, या बैंक जो है वो फ्रॉड कर रहे हैं, या बैंक भाग गया है, पीएमसी बैंक से हम अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं।
तो पब्लिक को मिलेगा डंडा, और सरकार जितना भी अंडा है मुर्गी के अंदर, उस अंडे को जो है वो रातों रात निकाल लेने चाह रही है। यही है मोदी सरकार की हकीकत, जिनको लेकर के इतनी बड़ी छवि गढ़ी गई थी, जिस व्यक्ति को लेकर के बीजेपी की आईटी सेल ने और मीडिया ने करोड़ों रुपए खर्च करके देश के लोगों के दिमाग के अंदर, जहन के अंदर यह बात बैठाई थी कि बहुत शक्तिशाली जो है वो प्रधानमंत्री देश को मिलने वाला है, वही व्यक्ति जो है वो आज देश की हालत किस तरह से जो है उसने बना दी है। कई बार सोशल मीडिया पर जो है वो एक ट्रैक्टर का फोटो जो है वो वायरल होता है कि किस तरह से ट्रैक्टर की जो है वो जो टायर है वो बेच दिए गए हैं, ट्रैक्टर की सीट बेच दी गई है, ट्रैक्टर के अंदर का इंजन बेच दिया गया है, लेकिन लोग कहते हैं कि ट्रैक्टर नहीं बिकने दूंगा। यही है मोदी सरकार की हकीकत। देश की एक एक संस्थाएं जो है वो लगातार मोदी सरकार बेचती जा रही है। जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो मोदी सरकार लगातार बेचती जा रही है, लेकिन मीडिया इस पर चर्चा नहीं करेगी। चर्चा करेगी तो सुशांत सिंह की मौत के ऊपर, कोविड के ऊपर चर्चा नहीं होगी। लाखों लोग जो है वो बाढ़ में फंसे हुए हैं, उस पर चर्चा नहीं होगी। और जिस तरह से आने वाले भविष्य के लिए जो हमारी पूंजी थी, जो हमारा जो जरिया था, वो भी जो है वो अब बेचा जा रहा है। एक एक करके जो है वो देश की संस्थाएं जो है वो सरकारी संस्थाएं जो है वो प्राइवेट की जा रही है, लेकिन इस पर कहीं पर कोई चर्चा नहीं है। और लगातार मैं एक ही बात कहता हूं, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में इस बात का जिक्र किया है कि अगर सारी संस्थाएं इसी तरह से मोदी सरकार को प्राइवेट करनी है, और जिस तरह से ये जो न्यूज चैनल है वो एक तर्क देते हैं कि प्राइवेट संस्थाएं जो है वो अच्छा काम करती हैं, प्राइवेट बैंकों में अच्छा सुविधाएं मिलती है, प्राइवेट स्कूलों में अच्छी सुविधाएं मिलती है, तो फिर क्यों ना जो है वो अनिल अंबानी को ही इस देश का जो है वो प्रधानमंत्री बना दिया जाए। क्योंकि अंबानी बंधुओं से ज्यादा जो है वो इस देश में मुनाफा कोई नहीं कमा रहा है। जहां एक तरफ कोरोना महामारी के समय में देश जो है वो घाटे में जा रहा है, वहीं पर अनिल अंबानी ने जो है वो 23,000 करोड़ रुपए का निवेश करके जो है वो 23,000 करोड़ रुपए का निवेश करके और जो है अपना बिजनेस जो है वो और आगे बढ़ाया है। तो फिर क्यों ना जो है वो अंबानी को ही जो है वो देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि सबसे अच्छा प्राइवेट संस्थाएं चलाने का अनुभव केवल उन्हीं का है। ये देश की तो तमाम जो ऐसी खबरें हैं जो कि देश के सामने आनी चाहिए, उन खबरों को दबा दिया जाता है, क्योंकि उनसे एक व्यक्ति की छवि जो है वो नुकसान पहुंचती है। लेकिन देश की छवि को कितना नुकसान पहुंच रहा है और देश को अंदर ही अंदर दीमक की तरह से कितना नुकसान पहुंच रहा है, ये आम लोगों को पता चलना बेहद जरूरी है। इसीलिए इसी तरह की जितनी भी वीडियो हो उनको शेयर जरूर कीजिए, ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंचे और लोगों की आंखें जो है वो खुल सके। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।